अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही उम्दा, खुशबूदार और टेस्टी मटन निहारी बनके तैयार हुई है। इतनी अच्छी निहारी बनके तैयार हुई है, इसके मसाले बस ढक्कन खोलते ही पूरे घर में खुशबू फैली हुई है मटन निहारी की। तो आप अगर इस रेसिपी को एक बार फ़ॉलो करेंगे तो बार-बार आपका जब भी इरादा करेंगे मटन निहारी बनाने का तो आप इसी तरीके से बनाएँगे। फिर देर किस बात की, फटाफट इसको बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 बकरे के 2 जो है बकरे के पाए हैं, जिसको हमने खूब अच्छे से धुल करके और फिर इसको कुकर में डाल दिया। इसी में हमने थोड़े से खड़े मसाले, तेज पत्ते और अदरक और लहसुन और 2 से 3 एक बड़ी प्याज ये इसमें डाल देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। थोड़े से खड़े मसाले का यूज़ जब हम इसमें प्याज और अदरक लहसुन के इन सब के साथ करते हैं तो हमारी जो मटन के पाए हैं ये बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार होते हैं। सिर्फ बॉयल करने में ही समझ लीजिए इसमें खुशबू आने लगती है, बिल्कुल भी महक नहीं रहती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीटी लगाएंगे फुल आंच पे। जब सीटी आ जाएगी तो हम इसको स्लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट का समय लगता है इसको गलने तक, या फिर आप को जितना समय लगे इसको गलने तक पका लीजिए। वैसे तो मैं बकरे के पाए हैं तो ये 35 से 40 मिनट के अंदर ही परफेक्ट एकदम गल जाते हैं। फिर इसको हम जो है निकाल लेंगे, सिर्फ पाए को ही निकाल लेंगे और इसी पानी में हम फिर से, चूँकि मैंने ये दावत के लिए बनाया था और पाए बहुत कम थे तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब मटन भी डाला हुआ है। तो हम इसी में ही मटन को भी डाल करके हम बॉयल कर लेंगे और इसमें भी वही सब मसाले, अदरक लहसुन, कुछ खड़े मसाले, नमक और 1 प्याज, 1 से 2 प्याज ये सब डाल करके इसको भी हम बॉयल कर लेंगे। और ये मटन को पकने में सिर्फ 15 मिनट लगेगा। जब एक सीटी आ जाए हाई फ्लेम पे तो इसको आप स्लो करके 15 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर। ये देखिए एकदम परफेक्ट गल जाएगा। फिर हम इसको भी निकाल लेंगे और लास्ट में जो हमारी ये अखनी बचेगी इसको हम छान लेंगे। जितने भी खड़े मसाले हैं इन सबको हम हटा देंगे और हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से पूरा ये पूरी हमारी अखनी है। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे और चलिए हम इसको बघारने की तैयारी कर लेंगे। फिर हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, कोई भी आप चाहे कोई भी हांडी वगैरह कुछ भी आप जिसमें आपका ये आ जाए पूरा। तो इसमें हमने पाई के हिसाब से और मटन के हिसाब से जो है हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया। कम से कम ये 2 से 3 कप के करीब तेल है, क्योंकि जितनी हमारी निहारी है आप उसी हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैंने खलबट्टे में थोड़े से अदरक और थोड़े से लहसुन ले लिया है और इसको हल्का दरदरा कूट करके इसका पानी ले लेंगे और इस पानी से जब हम ये बघार लगाएंगे तेल में तो हमारे तेल भी खुशबूदार बनके तैयार होगा। तो इसको आप बहुत सावधानी से ढक्कन ढक करके और थोड़ा सा खोलते हुए थोड़ा डाल करके ही करिएगा, नहीं तो ये इसके छींटे आ सकते हैं। और इस तरह से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो थोड़ा बीच-बीच में आप ढक्कन खोलिए और थोड़ा से पानी डालिए। ये देखिए इस तरह से हमारा तेल बन जाएगा। फिर हम ढक्कन को हटा देंगे और इसी तेल में हमने 2 से 3 के करीब प्याज को पीस लिया था मिक्सर में और वो डालेंगे, या फिर आप प्याज का पेस्ट उतना लीजिए जितना आपको ग्रेवी गाढ़ी या पतली चाहिए। मुझे यहाँ ज़्यादा लोगों के लिए बनानी थी इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा प्याज हल्का सा भून जाए तो फिर इसी में हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम डाल करके खूब अच्छे से भूनेंगे। मसालों को ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक हमारा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भून रहा है, यहाँ पे हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है और हल्दी ली है 1.5 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 चम्मच भर के लिया है। आप जो है मसाले अपने ग्रेवी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी मसाले गाढ़ी या पतली चाहिए। और इसमें 1 चम्मच भर करके हमने गरम मसाला लिया है। इसको पानी डाल करके इसका एक घोल बना लेंगे। जब हम किसी भी ग्रेवी में मसालों को घोल करके डालते हैं तो मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बन के आता है। अच्छा, आप लोग कैसे डालते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे यही सही लगता है कि जब हम मसालों का घोल बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है, एकदम से घुल जाता है और बहुत जल्दी ही पक जाता है। फिर इसको भी हम जो है मसालों में डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए।
और फिर इधर एक हम खुशबू का मसाला भी तैयार कर लेंगे, जिसमें 1 चम्मच जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है और बड़ी छोटी इलायची है और जावित्री है। इनको भी हम हल्का सा रोस्ट करके मिक्सर में इसका पाउडर बना के डाल लेंगे। इसको हम बाद में डालेंगे एकदम तैयारी पर। और ये देखिए हमारा मसाला एकदम जो है पक गया है। मसाला पकने की क्या है कि आप कैसे समझे कि हमारा मसाला पक गया खूब अच्छे से, तो आप जब चम्मच में लेंगे और मसाले में बुलबुले ऊपर से आए तो समझ लीजिए हमारा मसाला खूब अच्छे से पक गया। अब इसी मसाले में हम पाया और मटन दोनों को डाल करके खूब अच्छे से इसकी भी भुनाई हम कर लेंगे। और जब हमारा ये 1 से 2 मिनट भुन जाएगा, फिर हम जो ये पाई की अखनी है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब ये समझिए हमें एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमने बॉयल किया था उसी से हमारा अगर पानी परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें पानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। आप इसमें पानी को बॉयल करके ही डालिएगा। अब इसको हम ढक करके एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है और बहुत ही खुशबू आ रही है। और फिर इसमें हम डाल देंगे अपना खुशबू मसाला जो हमने पीसा था, और डालेंगे कसूरी मेथी जिसको पहले रोस्ट करके ही डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फिर डालेंगे अपने मनपसंद हरी धनिया। हरी धनिया तो हर खाने की जान होती है, बिना इसके तो कोई भी खाना अधूरा होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से पाया बनाते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा तरीका अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर इसी में हम कुछ डालेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा केवड़ा वाटर, जिससे बहुत ही खुशबूदार पाया बन के तैयार होता है। ये देखिए हमारा निहारी आप बोलिए या पाया बोलिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया। आप ग्रेवी को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये निहारी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।